अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और हमेशा की तरह सैटरडे के शो में जो हमारा गुजरा हुआ हफ्ता है उसका भी जायज़ा लेंगे, आने वाले हफ्ते में भी। और डेफिनेटली अब वो वक्त करीब आ रहा है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। काफ़ी गैप आ गया पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन अब 22 अगस्त से पाकिस्तान अफगानिस्तान वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, यानी कि आइंदा हफ्ते से। और यकीन तौर पर बहुत हैपनिंग रहेगी। और उसके बाद तो एक के बाद एक मेगा इवेंट, यानी कि एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की टीम मेरे ख्याल में, अगर हम गलत नहीं है तो कुछ अरसे पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन इतनी मतलब कॉन्फिडेंट हमारा मीडिया हो, सोशल मीडिया, फैंस, एक्स क्रिकेटर्स, यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, सब पाकिस्तान को जो है वो वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीमों में शुमार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम की कंसिस्टेंसी इस वक्त वाकई कमाल की है। लेकिन क्या असल टेस्ट आना बाकी है? क्या हमारा जो मिडल ऑर्डर है और स्पेशली लोअर मिडल ऑर्डर, क्या वो वनडे मैचेस फिनिश कर सकता है? क्या हमारे पास फास्ट बॉलर्स के अच्छे बैकअप्स मौजूद हैं? और क्या हमारे स्पिन डिपार्टमेंट मिडल ओवर्स के अंदर वो मैजिक दिखा सकता है जो ज़माने में सईद अजमल या हम बात करें सकलैम मुश्ताक या मोहम्मद हफीज़, शाहिद हफीज़ी दिखाया करते थे? ये 2-3 सवालात मेरे ज़हन में। आज के पैनल में जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब, हमें जनाब इस पर ज्वाइन कर रहे हैं एक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर सलान खोकर, और कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे हाफिज़ इमरान साहब भी, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मुनीर साहब, आपसे गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ। क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ कि बहुत अरसे बाद जब हमारी टीम मेगा इवेंट्स में जा रही है तो हम बहुत पुरसकून है? ऐसे लगता है जैसे हर चीज़ अपने ऑर्डर में कहीं ना कहीं मौजूद है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई इंजरीज नहीं है, कोई सिलेक्शन पे बहुत लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं। बस इस मौके पर सिर्फ यही डर लग रहा है कि सब खैर ही रहे। माशाल्लाह हम बोलते हैं, क्योंकि हर मेगा इवेंट से पहले कोई एक ना एक तनाज़ा ज़रूर आ जाता है, इंजरी आ जाती है। आई होप कि इंशाल्लाह इस बार ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया गफ़्फ़ार, मेरे ख्याल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अरसे बाद एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, न सिर्फ टीम में बल्कि क्रिकेट लवर्स जितने हैं पाकिस्तान से बाहर जो भी पाकिस्तानी हैं, एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि अभी हमने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ जीती है, जहाँ हमें ये लग रहा था कि शायद हम उनके स्पिनर्स के आगे ढेर हो जाएंगे और नहीं परफॉर्मेंस देंगे, तो बिल्कुल वन साइडेडली जीता है। दूसरे ये कि टीम में जो एक हमें एक नई जो चीज़ नज़र आई है ना, वो कि वो स्ट्राइक रेट के साथ खेलना, तेज़ खेलना। वो जो डिफेंसिव अप्रोच थी जो हमारी शिकस्त की वजह बन रही थी, उससे हम निकले हैं। ग्रैंट ब्राइटमैन ने भी पिछले दिनों कहा है, उससे पहले आगा सलमान भी कह चुके हैं कि अब टीम की स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज नज़र आ रही है। फिर जिस तरह बाबर आजम फॉर्म में, ऑल्दो उनकी टीम एलपीएल में नहीं चल रही है, लेकिन खुद बाबर आजम टॉप स्कोरर हैं, 260 प्लस रन बना चुके हैं, वाहिद सेंचुरी अभी तक उन्होंने बनाई थी। तो इस हवाले से देखा जाए तो चीज़ें बहुत वाकई जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस की बात है, इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन, एक कॉन्फिडेंस होता है, वो चीज़ तो नज़र आ रही है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ठीक है, अरसलान के पास चलते हैं। अरसलान, डेफिनेटली शायद उतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया पाकिस्तानी प्लेयर्स ने लंकन प्रीमियर लीग में बाबर की सेंचुरी के अलावा, लेकिन शायद आप भी समझते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट एक और चैलेंज है। अब जब आपकी टीम मुश्तरका तौर पे खेलती है, पाकिस्तान के लिए खेलती है, और डेफिनेटली पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए हमें। बहुत सारे फैंस कह रहे हैं जी वो इफ्तिखार की फॉर्म ठीक नहीं थी, नवाज ने बड़ी कम विकेटें ली। मैं तो सबको यही कह रहा हूँ कि रिलैक्स हो जाएं, ज़रा इंटरनेशनल सीरीज आने दें, उसमें देखेंगे। जी, पाकिस्तान को कोई बड़े इश्यूज दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान के स्पिन के शोबे में मुझे ये प्रॉब्लम जरूर है, और डे वन से है कि हमारे पास सारे स्पिनर, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या लेग स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म की बॉल जिस एंगल पे जाती है वो भी लेग स्पिन ही समझे, लेकिन लेग स्पिनर हमारे पास हैं। एक तो उसामा मीर हो गए, दूसरा शादाब हो गए। आप अपने लेग स्पिनर्स के साथ तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑफ स्पिनर की एक शदीद कमी है। ये मुझे रहेगा, चलेंगे, ऐसे भी हो सकता है कि बगैर किसी वजह के भी ये बात हो सकती है, लेकिन जी, जी। एक चीज है कि ऑफ स्पिनर होना चाहिए टीम में। दूसरा ये कि टीम इज डूइंग गुड, हमारे बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खासतौर पे बाबर आजम ने जिस तरह श्रीलंका में परफॉर्म किया, मैं समझता हूँ वो बड़ा सेटिस्फैक्ट्री है। कोई बुरी बात नहीं है, एक सेंचुरी यार, सेंचुरी कर लेना ही बड़ी बात होती है। ठीक है, हमारे पेस अटैक ने जो कमाल किया ना श्रीलंका में, जो टेस्ट सीरीज हुई, मुझे उससे बड़ा हौसला आया। लेकिन मुनीर साहब के साथ सीरीज में बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान भी फुल स्ट्रेंथ पर तकरीबन आ रही है, क्योंकि राशिद खान की इंजरी का मसला था, लेकिन वो कम बैक कर लेंगे। और श्रीलंकन विकेटों पर अब देखना पड़ेगा कि पहले मैच विकेट कैसी होती है। वहाँ की विकेटें अमूमी तौर पे बहुत कंपैटिटिव क्रिकेट को प्रोड्यूस करती हैं, बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, आपको बड़ा फंस कर और बड़ा संभल के खेलना पड़ता है। सो कैसा चैलेंज आप देख रहे हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़, हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम, उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम। लोग ये बात करें कि T20 में हमें ज़रूर हराया, लेकिन हमारी बी टीम थी और वनडे में आज तक वो हमें हरा नहीं सके। तो 3-0 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज के जो चैलेंज एक वाहिद मुझे नज़र आ रहा है वो इसके उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट हमारे बैटर कैसा खेलते ये एक नज़र आ रहा है। क्योंकि राशिद भी हैं, मुजीब भी हैं, नबी भी हैं, और प्लस उनके पास नूर अहमद
बड़े अच्छे उनके स्पिनर, तो स्पिनर्स का तो उनके साथ इशू नहीं है। लेकिन बैटिंग पाकिस्तान की काफ़ी बेहतर नज़र है, ऑल्दो उनके पास रहमानुल्लाह गुरबाज भी हैं, फिर 2 ज़दरान हैं, और उसके अलावा हशमतुल्लाह शाहिदी जो कप्तान होंगे, सब बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन और जो दीगर है ना, सिवाय ये है कि स्पिन को अगर हम सही खेल जाते हैं, रन बना लेते हैं, तो फिर मेरे ख्याल है और कोई मसला आना नहीं चाहिए। और जैसे फिर सलान कह रहे थे ऑफ स्पिनर की, तो जाहिर है कमी तो आपको रहती है। लेग स्पिनर आपके पास अच्छे हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर की कमी मेरा ख्याल है अगर इफ्तिखार को खिलाया जाता है या सलमान अली आगा को, तो ये उस कमी को थोड़ी हद तक पूरा करेंगे, क्योंकि दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो उस हिसाब से देखते हुए शायद इसको बेहतर किया। ठीक है, अरसलान ने हमें फिर ज्वाइन किया, हाफिज इमरान को भी कुछ देर में लेते हैं। अरसलान, तो डेफिनेटली अफगानिस्तान सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, एशिया कप से पहले मैं तो यही कहूँगा कि वर्ल्ड कप का आपने मिशन यहीं से शुरू कर दिया, क्योंकि आपका स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, यही कम बेस स्क्वाड आपका एशिया कप में खेलेगा, और एक आध तब्दीली अगर हो गई तो हो गई, वरना यही स्क्वाड आपका वर्ल्ड कप में जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ कमिंग अप, और श्रीलंका में आप खेल रहे हैं बिफोर एशिया कप भी, और यही कंडीशंस आपको कम बेश इंडिया में मिलेंगी। सो ये चीज़ तो अच्छी कि हमारी जो कह लें आइटेनरी कह लें, हमारी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी दुरुस्त सिम के अंदर है। बिल्कुल ठीक है, और हमारे प्लेयर्स ऑलरेडी तो टेस्ट सीरीज खेले, वो भी श्रीलंका में खेले, उसके बाद लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं तो वो भी श्रीलंका में है, और फिर एशिया कप के ज्यादा मैचेस वहां पर उन्हें, हमारे पास तो चंद मैचेस हैं, बाकी सारे वहां पर उन्हें, तो हमारे लिए फायदा है। हमारी टीम में मुझे लगता है बैटिंग के हवाले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉलिंग के हवाले से नहीं। मुझे सिर्फ मैं पहले भी बात कर रहा था पेसर्स का था, पर हमारे पेसर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है अब्दुल गफ्फार के, आप खुद देखें जिन पिचेस पर स्पिनर्स कारआमद साबित होते हैं वहां पर हमारे पेसर्स ने विकेट्स ली, बड़ी हौसला अफजा बात है। ऐसा ही कमोबेश इंडिया में होगा, और ऑब्वियसली इंडिया जाने में हमारा फायदा ये है कि इस वक्त हमारी धाक बैठी हुई है हमारे पेसर्स की, और इंडिया की अपनी टीम पर भी है। और अभी जैसे इंडिया की टीम की आप सिर्फ 2 प्लेयर 3 प्लेयर निकाल लें तो फुल फ्लैग टीम खेली है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो कोई बहाना नहीं है इंडिया के पास कि जी हमारी टीम इसलिए हार गई उसलिए हार गई। तो जो कमजोरियां इंडिया की वहाँ एक्सपोज हुई हैं, तो वहाँ के अपने जो सारे क्रिकेट पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी टीम जो है उस पर उन्हें कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं। बाकी रही पाकिस्तान की बात, तो मैं पाकिस्तान को टॉप 4 जो टीम्स होंगी उनमें बिल्कुल रेट करूंगा, सिवाय एबी डिविलियर्स को। पूरी दुनिया में सबने रेट किया, एबी डिविलियर्स को तो शायद मुझे लगता है आरसीबी लगती है टॉप 4 में, उसको तो इंडिया में नहीं लगती, तो कहता है आरसीबी आ जाएगी टॉप 4 में। लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छा प्ले कर रही है। सऊद शकील, मैं बड़ा खुश कि सऊद शकील को मौका मिल रहा है, और सऊद शकील जिस किस्म का प्लेयर है वो आपकी रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जिसमें ये एबिलिटी है कि वो तेज भी खेल लेता है, वो वक्त आने पर स्कोर में जहां पर प्रॉब्लम हो, विकेट्स गिर रही हो ऊपर तले, वहां पर रोकने की सलाहियत भी रखता है। और फिर उसके बाद आप देखें इफ्तिखार होगा, तो वो तो आपको पता है बहुत अच्छी फॉर्म में है, वो अच्छा खेल लेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारी बैटिंग लाइन में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। रिजवान है, बाबर है, इमाम है, फखर है, सऊद शकील है, सलमान अली आगा एक्सीलेंट प्लेयर है, क्या बात है, वो विद बॉल भी आपको फायदा दे जाएगा। सऊद शकील को 18वें प्लेयर के तौर पे हमने शामिल किया है, और जो हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा उन्होंने बड़ी अच्छी इनसाइड स्टोरीज हमें 1-2 दिन में दी कि 75 गेंदों पे 125 रन बनाए। और वो जो ग्रांट ब्रैडबर्न ने बात की, था वेरी क्लियर स्टेटमेंट कि हम जो अब रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं प्लेयर से, ये डिमांड है हमारी। आप मतलब वो क्लियर वर्ड में ये कहना चाह रहे हैं, आई थिंक अगर आप मुझे तस्दीक कर दें कि अब आप हमारे स्टाइल से खेलेंगे तो टीम में रहेंगे। सो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं आपके ख्याल में जिनको वो स्टाइल अडॉप्ट करना है जो अभी तक नहीं कर सके? हमारा टॉप 3 बहुत अच्छा है हमारे मिडल ऑर्डर में, लेकिन आई थिंक कोच का मैसेज बहुत क्लियर है। देखिए बिल्कुल क्लियर है, और यही एक चीज़ है जो आपको अब आगे ले जा सकती है। मेरे ख्याल है बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैककलम में जो एक राह दिखाई दी है, बेशक वो टेस्ट क्रिकेट में थी, लेकिन वो जो एक उन्होंने बेसबॉल वाली चीज़ दिखाई, ग्रांट ब्रैडबर्न भी जो कि न्यूजीलैंड से है और उसी ब्रेंडन मैककलम के मुझे कबीले से लग रहे हैं, तो वो अच्छा है कि पाकिस्तान की तरफ वही अप्रोच आ गई। देखिए यही चीज़ एक पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। अगर वो अप्रोच रहेगी जो पिछले दिनों पिछले कप्तानों में थी, तो फिर आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। जो हमने लास्ट होम सीरीज में पाकिस्तान का शट देखा है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आप उस खेल ही नहीं रहे थे अपनी सलाहियतों से, आप डर के खेल रहे थे किसी तरह मैच बराबर हो जाए। मुझे वो सीरीज जो पाकिस्तान नहीं जीत सका, ये जो हारा है, उसमें सबसे बड़ी वजह इसी प्लानिंग की थी। तो सर फिर क्यों ना आज इस मौके का फायदा उठाते हुए, लोग वैसे ऑफ टॉपिक हो जाते हैं लेकिन मैं जरूर बात करूंगा, तो नजम सेठी साहब बेचारे जो है उनका कसूर क्या था? सारे फैसले तो उन्होंने किए, वो ग्रांट ब्रैडबर्न को लेकर आए, उन्होंने मिकी आर्थर को अपॉइंट किया, वो एंड्रयू पटेल को लेकर आए, उन्होंने ये इंजेक्ट की आपके अंदर, आपकी सिस्टम में ये चीज़ कि भाई हमें अब तब्दीली करनी है।
लेकिन हमने उनको फिर घर भेज दिया। नहीं, उनकी जाने के बाद सिर्फ एक तब्दीली आई है कि इंजमाम आ गए, हारून रशीद चले गए, हाँ, और सिर्फ कोई एक तब्दीली तब्दीली नहीं आई है। लेकिन सेठी साहब भी अपनी जगह सही कर रहे थे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन तकर्री जिन बुनियादों पर हुई है वो हम जानते हैं कि सियासत और फिर जो गवर्नमेंट होती है उस बुनियाद पर तब्दीली होती है, तो उसी लिए वो तब्दीली हुई है। अदरवाइज़ फ़िलहाल उनके तब्दील होने की कोई ऐसी वजह बज़ाहिर नज़र नहीं आती थी, सिवाय इसके कि जी वो ठीक है। अरसलान, आप देख, इससे पहले सवाल में बात कर रहे थे जवाब में कि सऊद शकील डेफिनेटली उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि उनको जो सिनेरियो मैचेस भी खिलाए गए, उन्होंने आउट ऑफ स्किन परफॉर्म किया और वो उस राह पे चल पड़े हैं जो कि टीम मैनेजमेंट भी देख रही है। तो आपको लगता है, आपका क्या ख्याल है, अफगानिस्तान सीरीज़ में जो 3 मैचेस हैं हमने किस तरह इस चांस को अवेल करना है? चूँकि शायद वो एशिया कप के स्क्वाड में तो डेफिनेटली है भी नहीं है, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में पता नहीं उनको कंसिडर किया जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन हमें उनको ट्राई आउट करना चाहिए। अगर आप इजाजत दें एडअप कर लूं, आप सेठी साहब की बात करते, जी सेठी भी। साहब ने बिल्कुल टीम बनाई, सारा कुछ किया, लेकिन एक चीज उनको वैसे क्रेडिट जाता है कि दुनिया का पहला ऑनलाइन कोच भी रख दिया उन्होंने पाकिस्तानी टीम के लिए। लेकिन अरसलान नताइज आ रहे हैं। देखिए, हमने आपके शो में मैंने भी आके इस चीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, अब भी हम किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ नताइज की। नताइज आ रहे हैं अरसलान, तो फिर चलता है, इसको मानना पड़ेगा फिर सिस्टम को। मैं ऐसी राय मजाक कह रहा था, लेकिन अच्छा। अच्छे नताइज बिल्कुल आ रहे हैं और नताइज आने भी चाहिए। रीजन ये है कि इस वक्त आपकी टीम ना बैलेंस्ड है। जहां पर आप ये मैचेस की बात करें ना, अफगानिस्तान वाली T20 में अफगानिस्तान से चले, फिर हम कह सकते हैं कि एक आधे मैच में हमारी फुल फ्लैग टीम हो और वनडे हो, 50 ओवर अफगानिस्तान का पाकिस्तान के अगेंस्ट ना, ये आसान काम नहीं। अफगानिस्तान के लिए परेशानी हमारे नहीं, हमारे लिए अच्छी चीज ये होगी कि हम ये तीनों मैच जीतते हैं तो हम दुनिया की नंबर 1 टीम होने की बिल्कुल पोजीशन ठीक। में है, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है उसमें हम ऑस्ट्रेलिया को नीचे कर सकते हैं। ये एक बड़ा जबरदस्त मामला हो जाएगा और पाकिस्तान को ये सोच के खेलना चाहिए एशिया कप से पहले, जो कि करेंगे भी। एक तो चले प्रैक्टिस तो हो ही रही है जो हो रही है, लेकिन हमने दुनिया की नंबर 1 टीम बन के अगर हम एशिया कप में उतरेंगे तो हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत अच्छा ठीक। बिल्ड करने का मौका होगा इंडिया पर और बाकी टीम्स पर। बाकी पर तो है ही हमारा, लेकिन इंडिया इस वक्त ना चलिए बहुत नीचे गई हुई है। मैं जितने अभी इंडियन शोज में भी बैठा हूँ तो उसमें मुझे अंदाजा हो रहा है साइकोलॉजिकली इतने डाउन हुए हैं इस हार के बाद, वेस्ट इंडीज के बाद। लेकिन अरसलान, ये एक अच्छा आपकी तरफ भी ये सवाल लेके आ रहा हूँ मुनीर साहब की तरफ, पता नहीं मुझे उलट लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया में जो टेंशन है वो बिला वजह की है, क्योंकि उनकी टीम बी टीम खेली, वो एक ऐसी टीम से आ रहे जो कि खुद जो है वो भारत की तरह अनप्रिपेयर्ड थे, लेकिन इतनी कोई सीरियस नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि भारत जब वर्ल्ड कप शुरू होगा विल बी द फोर्स टू रेकन। और जो मैंने कहा कि हमारा टॉप 3 बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम किसी मैच में 50 पे 2 आउट होते हैं, 70 पे 3, तो हमारे मिडल ऑर्डर में कोई इंतजाम, कोई ऐसा प्लेयर शेप, मलिक के ऐसा एक्सपीरियंस, क्योंकि देखें इफ्तिखार बहुत अच्छे हैं, सलमान अली आगा भी बहुत अच्छे होंगे, शादाब भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड कप के प्रेशर मैचेस की, रन चेजेस की और एक क्वालिटी इनिंग्स की, ये भी देखना बाकी है हमें। यार फखर है, इमाम है, बाबर है, टॉप 3 रिजवान अच्छा है। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? मुझे बताएं, इससे ज्यादा कोई एक्सपीरियंस चाहिए? बाबर से मिडल बड़ा ऑर्डर कौन की बात player करो, है? मिडल ऑर्डर की। आप में खेल रहा है ना, और टॉप पर फखर है। फखर आपका चैंपियंस ट्रॉफी का हीरो है यार, और इतना ठीक है। लंबा अरसा खिलाने के बाद अगर हम कहें कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो फखर और इमाम तो फिर किसी काबिल नहीं थे। रिजवान इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब। हाँ, हमारे पास 2 नए लड़के हैं, सलमान अली आगा और सऊद शकील, अगर वो उनका वर्ल्ड कप में नाम होता है तो। लेकिन ये 2 लड़के बुरे नहीं है, हार एक्सपीरियंस है। हमारे पास एक्सपीरियंस का इशू नहीं है। और जहां आप इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, मैं अग्री नहीं करता कि बी टीम थी, ये वो फैला रहे हैं कि बी टीम थी, वो झूठ बोल रहे हैं। बी टीम को कह के तो अपनी कमजोरी छुपा रहे हैं। क्या बी टीम थी यार? पांड्या बी टीम है, अय्यर बी टीम है, ये जो खेली है सारी इनके स्पिनर्स खेले, ये बी टीम है। सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है, शेखर धवन पहले से नहीं है, 2 बंदे नहीं है तो बी टीम कैसे होगी? इससे ये एक्सपोज हुआ है कि उन 2 बंदों के इंडक्शन होना जरूरी है, और वो भी अब अपने डिक्लाइनिंग फेज में है। उनका हर किसी का एंड फेज होता है, और वो दोनों भी अब अपने डिक्लाइनिंग। बी टीम नहीं थी, मैं अग्री नहीं करता। सही। पांड्या की गलत कप्तानी और ठीक है, आपका जो खेला एजिंग नहीं, फैक्टर और के हवाले से पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। मैं ब्रेक के बाद आके मुनीर साहब से बात करूंगा कि क्या पाकिस्तान इंडिया के जो कंपैरिजन हो रहा है, और आप ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी मीडिया को देख रहा हूँ, सोशल मीडिया को, बहुत अलग तरह की इस बार तबसरे हो रहे हैं, लगता है कि परेशानी है, कुछ उनके कंसर्न हैं। इस टॉपिक पे मजीद बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। तो मुझे पता है इस सेगमेंट को देखते ही पड़ोस से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे गरीब कमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन मैं तनवीर मुनीर साहब से बात कर लूँगा। मुनीर साहब, वाकई ऐसा आप भी समझ रहे हैं कि जैसे वेस्ट इंडीज़ से T20 सीरीज़ अगर आ रहा है वेस्ट इंडिया, और एक वनडे मैच भी हारे और ICC इवेंट जीते हुए बड़ा अरसा हो गया, असल डेस्परेशन वहाँ भी दिखाई दे रही है,
रोहित शर्मा पे भी प्रेशर बिल्ड ऑन हो रहा है, ये वर्ल्ड कप भी इंडिया में हो रहा है, इस बार माहौल तब्दील है। मीडिया के जो एनालिसिस देखें, अभी मुझे लगता है जो टाकरे शाकरे हमारे होंगे उसमें बातें भी बड़ा कम होंगी इस बार, मतलब तो पहले तो वॉक ओवर भी कराए गए हैं। ये वाकई ऐसा है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब इंडिया फुल स्ट्रेंथ पर उतरेगा, दे स्टिल हैव अ वेरी क्वालिटी। उनका स्पिन डिपार्टमेंट हमसे कम अज़ कम मुझे बेहतर लग रहा है, लेकिन शायद अभी उनको मोमेंटम, मुझे लगता है एशिया का सर गेम चेंजर होगा दोनों टीमों के लिए। जो जिसने वहाँ धाक बिठा दी वो वर्ल्ड कप में लेके जाएगा। आप ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपकी फीलिंग है ना कि इस मरतबा वो चीज़ नज़र नहीं आ रही हमें, जो हम भी एक खौफ में रहते थे कि वर्ल्ड कप में कभी नहीं हराया इंडिया को, तो वो एक प्रेशर 152 जीरो से वो खौफ खत्म हो उसके गया। बाद वो खौफ खत्म हो गया है। दूसरी बात ये कि इंडिया के ऊपर डबल प्रेशर है इस दफ़ा, अपने होम ग्राउंड पर उनको जीतना है, जीत के अलावा वो कुछ और वर्ल्ड कप जीतने के अलावा ऑप्शन नहीं है। दूसरा 2013 के बाद दूसरे ऑप्शन क्या है कि 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो कोई इवेंट नहीं जीते, आईसीसी इवेंट 2 दफ़ा वो हार अच्छा, चुके MS हैं। धोनी भी आए थे उस 152 जीरो वाले मैच में, मेंटोर थे। जी मेंटोर। मुझे लगता है कि हालांकि कुछ लोगों ने बात की कि MS धोनी सब ज़्यादा जीतते थे, हमारा पाकिस्तान होता तब तो हेड कोच बन गए होते, मिसबाउल हक भी बहुत जल्दी बन गए थे, लेकिन वो एक मेंटोर के ऐसे आए थे। इंडियन क्रिकेट नीड धोनी, आपको लगता है? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसे लगता है जैसे उनको अथॉरिटीज दे के लाया जाएगा तो कोई रिजल्ट आएंगे। वो मेंटोर वाला रोल तो आई थिंक एक नॉर्मल रोल था। वो तो बिल्कुल आपकी कहना सही था, वो तो एक उन्होंने बना दिया था, एक प्रॉपर रोल उनको देना चाहिए। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दुनिया के अगर चंद टैलेंटेड जहीन कप्तान और क्रिकेटर्स को शामिल किया जाए, ऑल टाइम ग्रेट है, में कोई शक नहीं। अब बात आती है इंडियन टीम में, बी टीम सी टीम की हम बात करें, अभी आयरलैंड गई हुई है इंडिया की टीम, बुमराह उसकी कप्तानी कर रहे हैं, ये भी थोड़ी वैसी टीम है। चंद इंपॉर्टेंट प्लेयर, अब बुमराह का मुझे नहीं पता कि उनकी फिटनेस अभी हमें नजर आएगी कि कैसी उनकी है, 3 मैचें तक खेल लेते हैं, उसके बाद सही है आयरलैंड जो सीरीज़ है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी, रविंद्र जडेजा इनके बड़े यूज़फुल ऑलराउंडर हैं, वनडे में वो भी नहीं थे यहाँ पर। फिर सबसे बढ़कर विराट कोहली की फॉर्म और रोहित शर्मा का प्रेशर इस वक्त जो उनके ऊपर है ना, जब से वो कप्तान बने हैं उनकी बैटिंग में वो बात नहीं रही, प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। अगर 70-80 रन भी बना लेते हैं तो वो बात नहीं रहती। वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना इंटरनली, 4 सेंचुरियाँ T20 इंटरनेशनल में, डबल सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल में, बहुत बड़े प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस दफ़ा भारत की टीम जो है वो उसको अपने होम ग्राउंड पर खेलना है, तो बजाय ये एडवांटेज की, और मुझे लग रहा है डिसएडवांटेज है, इसलिए कि हर मैच उनको जीतना है। जहाँ नहीं जीता, स्पेशली जो 14 अक्टूबर मैच है पाकिस्तान से, वो तो बहुत बड़ा मैच होगा। लेकिन आप सही कह रहे हैं एशिया कप में जो 3 मैच है। अच्छा अरसलान, मेरा आपसे भी सवाल है। MS धोनी, मेरे अपने जहन में एक सवाल आया और एक टॉपिक है कि जितने बड़ा उनका नाम है, पाकिस्तान में होते तो अब तक तो हेड कोच मुकर्रर हो चुके होते। मिसबाउल हक को भी हमने देखा वो बन गए थे, वकार यूनुस भी बन गए थे, मुझे लगता है कि अब तक तो बन चुके होते, इतना बड़ा वो नाम है। बट उनको एक रोल मिला मेंटोरशिप का, फिर वो बैक हैंड पे ही है, थोड़ा फ्रेंचाइज क्रिकेट में उनका फोकस रहा। डू यू थिंक इंडियन क्रिकेट डेफिनेटली नाउ नीड, मुझे ऐसा लगता है MS धोनी, राहुल द्रविड़ बहुत बड़े लेजेंड हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है वनडे और T20 के लिहाज से शायद एक नई अप्रोच की जरूरत है। एग्री करता हूँ, लेकिन MS धोनी अगर पाकिस्तान में होते ना तो अब तक हेड कोच बनने के बाद किसी कंट्रोवर्सी का शिकार भी हो चुके थे, जैसे बेचारे जावेद मियांदाद के साथ कर दिया, कभी इंतमाम के साथ इससे पहले हमने कर दिया था, मिसबाह चीफ सेलेक्टर क्यों बन गया और हेड कोच क्यों बन गया, तो हमारे यहाँ तो चलता रहता है, होते तो गंदे भी बड़े होते हैं MS धोनी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव अगर आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूं, एक ये इंडियन टीम के साथ जिक्र कर रहे हैं ना, वहां पर ये मामला जरूर होगा। एक तो होम ग्राउंड का प्रेशर है ही है इंडिया पे, बिल्कुल उसमें कोई शक। इंडिया का जो इस वक्त एस्पेक्ट सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली की करियर डिक्लाइनिंग फॉर्म है ना। अब टाइम आ जाता है, हर बंदे ने एजिंग फैक्टर है, एजिंग फैक्टर। उनके पास जो स्पिनर्स हैं, उन स्पिनर्स को पाकिस्तान ने 152-0 वाले मैच में देख लें, या 2000 चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद से पाकिस्तान आईपीएल इवेंट्स इंडिया के साथ अच्छा खेला है। एक आधा मैच होगा जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने प्रॉब्लम है, लेकिन जब से बाबर आजम या उसकी टीम जो खेल रही है, चाहे आप एशिया कप ले लें, चाहे आप वर्ल्ड कप ले लें, क्योंकि वो इन्हीं मैचेस में खेलते हैं, बायलैटरल फॉर्म से खेलते नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तगड़ी है। और वनडे की टीम, मैं समझता हूँ, मैं किसी सूरत पाकिस्तान को उनसे नीचे रेट। दूसरा बड़ा मसला इंडिया का पता क्या है गफ्फार, कि बाहर नहीं खेलते, वो अपना ड्रेसिंग रूम शेयर तो कराते हैं, किसी के साथ जाके ड्रेसिंग रूम उनके प्लेयर शेयर नहीं करते, ना वो काउंटी खेल रहे हैं, ना वो लीग्स खेल रहे हैं, वो इंडिया में बंद हो गए। और सारी क्रिकेट इंडियन पिचेस पे खेल खेल के आईपीएल के प्लेयर तैयार हो रहे हैं। वो आईपीएल के प्लेयर ने जब वेस्ट इंडीज में खेला जाके, वहां उनके साथ जो मैच खेले, वो फिर आपने रिजल्ट भी देखे, उसकी में बंद हो गए। खास किस्म की मेंटेलिटी की बॉलिंग खेलते हैं, खास किस्म की पिचेस हैं, बैटिंग की पिचेस हैं, 200 रन खेलने वहां कर दिए। लेकिन अरसलान भाई, जब हम अपने PSL के स्टार्स लेके गए, पूरी 11 बनाकर अफगानिस्तान से शिकस्त खाई हमने भी।
सॉरी, मैंने कहा जब हम PSL के 11 लेके गए सारे स्टार क्रिकेटर्स को बिठाकर, तो हम तो अफगानिस्तान से हम भी आ रहे हैं सर, ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। यार लेकिन मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन हमारी टीम में उस वक्त ना तो पांड्या था, ना इमाद वसीम था, ना आपके पास हारिस रऊफ था, ना आपके पास बाबर आजम था, ना मान था। ये भी तो देखे ना, पांड्या के साथ जो टीम थी वो ऑलरेडी खेल रही है इंडिया में। ठीक है। पर बता रहा हूँ कि वो ऐसी बी टीम नहीं है। हमारे तो नए लड़के गए थे ना, बिल्कुल ही नए। साइम अयूब था, हारिस था, ये लड़के इनसे ओपन बाबर जाता, एक लड़का जाता, सिर्फ मैं तो कहता हूँ कोई एक लड़का भेज देते, उसके बाद आप देख लेते कि क्या होता। अच्छा मुनीर साहब, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस एंगल से कि जो मैंने बहुत दफ़ा इसको रेस किया है, पता नहीं वो क्यों रॉकेट साइंस भी नहीं है। ये स्पिन कंसल्टेंट 14-13 रुकनी हमारी माशाल्लाह भारी भरकम एक टीम मैनेजमेंट है और सब अच्छे वैल्यूबल लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्पिन कंसल्टेंट हम क्यों नहीं रख रहे। जब एशिया कप श्रीलंका में है, वर्ल्ड कप इंडिया में है, हमारे स्पिनर्स अभी यंग हैं, उसामा मीर को सेट होना है, शादाब की कंसिस्टेंसी पर हम हमेशा थोड़ा बहुत रिजर्वेशन रहते हैं, नवाज़ कितना गेंद स्पिन कर सकते हैं, आगे अबरार हमारे पास एक यंग स्पिनर है, सब कुछ है हमारे पास। ये स्पिन कंसल्टेंट हमने कब रखना है? यार ये वर्ल्ड कप के सवाल बाद। बहुत दिनों से ये है और आप हमेशा अक्सर प्रोग्राम में पूछते हैं, लेकिन ये वाकई एक ऐसा है डिपार्टमेंट की जिसमें बड़े संजीदगी से सोचना है और आपके पास कोई आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। सकलैन मुश्ताक आपके पास मौजूद है। तो हम जो हमारे पास है जब सब ले लेंगे फिर हम बाहर ही जाएंगे। उसके बाद होता है जब आप अब तो फॉरेन कोचेज हैं हमारे पास, डैनियल वेटोरी को लेना चाह रहे हैं हम, किसको लेना चाह रहे हैं? इमरान ताहिर वैसे अच्छी चॉइस हो सकते हैं। नहीं वो बिल्कुल हो सकते हैं, उसमें कोई अच्छा दौर होता तो शायद अनिल कुंबले को भी थोड़ी देर के लिए आप इंडिया से रख लेते हैं। गफ्फार ये सोचना चाहिए ना कि जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी तो उन्होंने कैसे ले लिया उनको, वो तो टाइमिंग हायर कर लिया सकलैन मुश्ताक को। अभी भी ले जाएंगे, बिल्कुल कर चुके होंगे। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्यों है क्यों नहीं सोच रहे हैं, ये बड़ा संजीद सोचना है। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि अभी आगे जो 4-5 महीने क्रिकेट है वो ऐसे ही पिचेस पे होगी जहाँ स्पिन फ्रेंडली होगी या बैटिंग फ्रेंडली होगी, तो वो बहुत सोच समझने की जरूरत है, उसमें आपको रखना चाहिए। हाफिज इमरान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे, बहुत शुक्रिया हाफिज। हमारी कन्वर्सेशन यहाँ तक पहुंची है कि हमारे पास माशाल्लाह टीम भी सेट लग रही है, हमारे जो रीसेंट रिजल्ट हैं वो भी बहुत बेहतर है, लेकिन एक कंसर्न मुझे लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट को हमारा अभी तो बहुत बेहतर होना है, लेकिन हम स्पिन कंसल्टेंट नहीं रख रहे। आपने तो सारा कैंप खुद जाके लाहौर में कवर भी किया, बट हमने वहाँ भी कोई स्पिन बॉलिंग कोच नहीं बुलाया हुआ था। तो हाफिज इमरान आपकी क्या सोच है, ये क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है? क्या हम समझते हैं कि मॉर्ने मॉर्कस सारे मामला संभाल लेंगे फास्ट बॉलिंग के साथ, स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है हमें? बात ये है कि जब आप का बैटिंग कोच है, जब आप का फास्ट बॉलिंग कोच है, तो फिर एक ये सवाल तो जरूर पैदा होता है कि आपकी टीम में जितने फास्ट बॉलर्स हैं उतने ही आपकी टीम में स्पिनर्स भी हैं। और जब आप फास्ट बॉलर्स के 3-4 फास्ट बॉलर्स के लिए एक फास्ट बॉलिंग कोच रखते हैं तो फिर उतना ही अहम स्पिन बॉलिंग कोच भी हो सकता है, क्योंकि उसने भी उतना ही अहम किरदार अदा करना है। देखिए 3 अगर फास्ट बॉलर्स आपके साथ, आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलते हैं तो आप 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं। 2 आपके रेगुलर स्पेशलिस्ट स्पिनर्स होंगे, 2 आपके पार्ट टाइमर्स होंगे जिनको आप ऑलराउंडर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये डिबेट तो जरूर है कि क्या इस तरफ आप तवज्जो क्यों नहीं देते हैं। वैसे तो ये बात है कि ये सारे के सारे जितने भी खिलाड़ी हैं, ये सकलैन मुश्ताक या मुश्ताक अहमद के साथ उसामा भी बहुत शुरू से मुश्ताक अहमद ने उस वक्त भी इनका कैंप किया था, लेकिन जब आप बैनुल अक़वामी सतह पर जा रहे हैं और आप बैटिंग कोच भी रखते हैं, बॉलिंग कोच भी रख रहे हैं, तो फिर एक सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या अगर कोई कमी रह ना जाए, आप बाद में उसको देखते रहें कि अगर हम ये कर लेते तो बेहतर होता। जैसे आपने इन्होंने माहिर नफ्सियात रखा है, तो आप जितनी मर्जी लोग बढ़ा सकते हैं। देखेंगे जब सकलैन मुश्ताक बैठे होंगे तो वो वैल्यू तो ऐड कर सकते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वो बेहतर मशवरा दे सकते हैं। इंडिया में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली हुई है उन्होंने, सारी दुनिया में भी खेली है, इसी तरह से मुश्ताक भी हैं। तो ये लोग अगर साथ होते हैं तो इनकी मौजूदगी का आपको फायदा तो इस लिहाज से जरूर हो सकता है कि वो आपके स्पिनर्स को बर वक्त अगर कहीं ना कहीं, क्योंकि टूर्नामेंट में बाज़-औक़ात ऐसा हो जाता है कि खिलाड़ी अपनी लाइन से हट जाता है, उसकी तवज्जो तकसीम हो जाती है किसी वजह से, वो बना होते हैं सर अगले बड़े बैट्समैनों के खिलाफ। ये सब चीजें, ये डिबेट जरूर है। जब आप सब कुछ रख रहे हैं तो फिर आप मतलब इस तरफ सोच सकते हैं, हमारी नफ्सियात रख सकते हैं, लेकिन आप फास्ट बॉलिंग कोच के साथ आप स्पिन बॉलिंग कोच नहीं रखते, तो ये बात डिबेटेबल तो जरूर है। बस मुझे लग रहा है वैसे राय मजाक, वो जैसे मोइन अली ने पाकिस्तान में कुछ खानों पे तरस किया, अपनी दफ़ा कुक लेकर आए, तो शायद हम अपना कुक भी कुछ जर्से में रख लें, लेकिन ये बात मैंने तनकीद के लिए नहीं की, मैंने सिर्फ राय मजाक की है। अच्छा जी, आखिर में प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो अरसलान, डेफिनेटली जो हम बात कर रहे थे एशिया कप के हवाले से, अगेन पाकिस्तान इंडिया मैच जो कि पहला आई थिंक जो 14 अक्टूबर है, उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 2 सितंबर वाला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगता है चेंज हो जाएगा पर्सपेक्टिव इस मैच के रिजल्ट से, और मुझे लग रहा है कि बहुत डिबेट हम कर रहे हैं, वहाँ पे परेशानियाँ, हम बड़े खुश हैं, पर रियलिटी चेक बाकी है।
बिल्कुल ठीक बात है, रियलिटी चेक अभी बाकी है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएँगी, इसका आपकी बात बिल्कुल। स्पिन की आप बात कर रहे थे ना गफ़ार, मैं चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ी-सी उस पर बात कर जी लूँ। जी स्पिन का यार मामला ये है गफ़ार, एक तो आपसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास लेग स्पिनर है, यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर बिल्कुल कोई हैं जो की तरफ तो आपने स्पिन कंसल्टेंट तो तब रखे ना, यहाँ तो आपके पास वैरायटी हो, आपके पास लाइन जैसा बॉलर हो, आपके पास अश्विन जैसा, फिर उसी वैरायटी में आपके पास जडेजा, जो कि एक टाइम पे हमारे साथ सईद अजमल था, तो हमारे पास और बॉलर्स भी थे, हमारे पास लेग स्पिनर भी थे, शाहिद अफरीदी खुद जी जी करते होते थे, तो आपके पास सारे लेग स्पिनर थे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे कंसल्टेंट इन्होंने सोचा है रखने का, अगर सोचा होता कि मिक्की अत्तर का एक बड़ा खास पैटर्न है, अगर आपको याद हो, या तो वो ओपनर्स पे बहुत तवज्जो देते हैं हद से ज्यादा, या फिर वो पेसर्स पे, उनके सारे टेन्योर आप देख लें। हमारे पास जो लॉट बड़ी है उनकी टेन्योर में, वो ओपनर्स की इससे पहले हमें ओपनर्स का बड़ा मसला था, फिर एक टाइम आया 8-8 10-10 प्लेयर आए और सारे ओपनर्स थे, उनको जबरदस्ती हमें कहीं मिडिल ऑर्डर में खिलाना और मिडिल ऑर्डर में। इसी तरह पेसर्स में मिकी अत्तर के दौर में सारे अच्छे पेसर्स आ गए थे सही और सारे ही आपने देखा कि एक टाइम शानदार पे, तो उनका ये पैटर्न है उनकी कोचिंग का कि वो शायद डेथ ओवर वनडे के बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं और जो अटैक ओवर्स हैं उस पर तवज्जो देते हैं, वो ये समझते हैं, मेरा ये जाती ख्याल है और मेरा कि जो मिडिल ऑर्डर्स होते हैं ना, उसमें जो स्पिनर्स हमारे पास मौजूद होते हैं डोमेस्टिक में, वो इतने काबिल होते ही हैं, मिडिल ऑर्डर वैसे भी तेज नहीं खेला जाता, तो इतने काबिल होते ही हैं कि वो चला लेंगे मामला, और 310 तक का स्कोर आजकल को बहुत नहीं होता, वो समझते हैं कि इतने स्कोर में रोका तो बाबर आजम, रिजवान, इमाम, फखर, ये बड़ा नाम है, ये स्कोर कर लेंगे, तो शायद ज्यादा स्पिन पर तवज्जो ना देने की वजह से ना, मुझे लग रहा है कि ये नुकसान भी है हमारा। वैसे हमने क्या कर लिया जब हेड कोच रहे हैं सकलैन मुश्ताक, मां सिवाय इसके कि कुदरत का कानून देखा, हमने किया क्या उनके दौर में? आप ऑफ स्पिनर निकाल के लाए हैं, मुझे कोई एक नाम बता दें बड़ा, कोई ऑफ स्पिनर आया हो, साजिद आया था लेकिन वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पिनर ही नहीं है, फिर वही हम लेग स्पिनर पे निसार, हम तो अब भी यही कर रहे हैं कि लेग स्पिनर पे निसार कर रहे हैं, अपनी टेस्ट में भी हम जी यही जी कर रहे हैं, रेड बॉल में चेंज हो। ठीक है। अच्छा, एक बयान जो दिया ग्रांट ब्रैडबर्न ने, उस पर जरूर मैं आपसे बात करूंगा, फिर आखिर में हाफिज इमरान से। फ़हीम अशरफ को मैच फिनिशर के वो तौर पे देख रहे हैं और डेफिनेटली मुझे लगता है कि उन्होंने जो PSL की परफॉर्मेंसेज हैं उसको देखा है, लेकिन क्या उनकी मैच फिनिशर के तौर पे टीम में जगह बन जाएगी? क्योंकि हम तो पहले ही 3 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, आपने स्पिनर्स ऑलराउंडर्स के लाने हैं। मुझे समझ नहीं आई कि शायद हमें अगर ज़रूरत थी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की, तो वो उसी वक्त ज़रूरत है जब खुदा ना खास्ता हमारे 3 या 4 फालों में तो कोई इंजर्ड हो, किसी की फॉर्म ख़राब हो, तो वो आ जाए टीम में। मुझे समझ नहीं आई इस बयान की कि वो मैच फिनिशर का रोल मतलब किस तरह से प्ले कर सकते हैं जब उनकी टीम में जगह ही नहीं बन रही 11 के तौर पे। मुझे क्या लगता है कि मिकी आर्थर शायद पसंद करते हैं फ़हीम अशरफ को, या उन्होंने उसमें कुछ ऐसा देखा है, क्योंकि उनकी किस्मत जागी है, उनका काम कहीं से था नहीं ऐसा कि आए उनको टीम में लिया गया है। और तो कोई बहुत बुरा डिसीजन नहीं है, लेकिन कोई अच्छा डिसीजन भी नहीं। आमिर जमाल ज़्यादा बेहतर चॉइस थे, सरफराज अहमद की हम बात कर चुके हैं, वो बहुत बेहतर चॉइस थे, इनको रखना चाहिए था। लेकिन पहले मूव फॉरवर्ड देखिए, अभी हमें सारा फोकस करना है गफ्फार इन 3 मैचेस पर जो हम खेलने जा रहे हैं। मंगल से इसका आगाज़ हो रहा है 22 तारीख से। 3 आप मैच जीतें, आराम से सुकून से क्रिकेट खेलें, कोई जल्दबाजी ना करें, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी कुव्वत के साथ वहाँ मैचेस जीतें, फिर आप जाएं और भारत से एटलीस्ट 3 मैचेस, 2 मैच तो होंगे ही होंगे, 3 मैच भी हो सकते हैं। यानी 2 तारीख को तो मैच है, फिर 10 और 17 आज तक एशिया कप का फाइनल हुआ नहीं, अमेजिंग रिकॉर्ड हुआ नहीं है, लेकिन इस दफा हो सकता है हो जाए, इस बार तारीख तब्दील हो जाए। की टीम 152 दिनों के बाद तो बहुत कुछ तब्दील हुआ है, शायद इस बार ये भी तब्दील हो जाए। ये भी तब्दील होगा। ठीक है, चलिए हाफिज इमरान साहब के बाद आखिर में चलते हैं। हाफिज, फ़हीम अशरफ की कंक्लूजन पर बड़े सवालात हुए, लेकिन ब्रैडबर्न ने कहा कि वो उनको मैच फिनिशर के तौर पर देख रहे हैं, एक सबसे बेस्ट ऑलराउंडर। ने कहा जी बड़ा काल भी पड़ गया, पाकिस्तान में कोई अच्छे ऑलराउंडर्स है नहीं, हालांकि आमिर जमाल बॉलिंग में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके आ रहे थे, फिर शाहीन के लिए अच्छा किया। आप ही क्या राय है? मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद फ़हीम अशरफ की जगह ही बहुत मुश्किल से बनेगी। इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, शायद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होता तो वो चौथे पेसर होते। देखिए उनकी अगर ब्रैडबर्न देखें उन्हें, तो अल्लाह करे कि वो उनके ख्याल सच साबित हो और वो पाकिस्तान के लिए मैचेस जीते। लेकिन जहाँ तक आप ज़मीनी हक़ाइक़ का अगर जायज़ा लेते हैं, तो 2 साल के बाद अगर किसी की वापसी होती है और अगर कोई खिलाड़ी 7 साल लगभग उसका इंटरनेशनल करियर हो और वो अभी तक अपनी जगह को पक्का ना कर सका हो एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर वो अकलौता ऑलराउंडर हो, तो उसके बाद मतलब उनकी सलाहियतों के ऊपर तो उनकी सिलेक्शन के ऊपर तो यकीनन सवाल होगा। उनका मसला ये रहा है कि चलिए अगर एक कोच जाके दोबारा वापस आए तो कम से कम किसी खिलाड़ी का भला तो होता है ना। देखिए ये जैसे अभी बात हो रही थी कि शायद उनको मिकी आर्थर की लाइकिंग में है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक उनकी कारकर्दगी का ताल्लुक है, अभी देखें आमिर जमाल अभी आए हैं, लोगों ने उनके बारे में बात करना शुरू कर दी है ना कि ये फ़हीम
इससे ज्यादा बेहतर हो सकते थे। तो इसका मतलब यह है कि लोगों को उनमें ज्यादा बिजलियां नजर आती हैं, जिसकी वजह से उसका नाम ले रहे हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है, और जितनी भी फ़हीम की सिलेक्शन के हवाले से बात हुई है, उनकी कारकर्दगी जमूद का शिकार है, बल्कि बाज़ औक़ात तो तनज़्ज़ुली की तरफ उनकी कारकर्दगी गई है। अब चूंकि वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी इन्होंने मुंतखब किया है, हम हैसियत पाकिस्तानी उसको इस लिहाज से जरूर उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं कि उन्हें मुंतखब किया गया तो वो परफॉर्म करें। लेकिन जहां तक ताल्लुक कारकर्दगी का है, वनडे क्रिकेट में उनकी खराब कारकर्दगी थी तो वो बाहर हुए थे, और बगैर किसी किस्म के कारकर्दगी के वो पाकिस्तान की वनडे टीम में वापस आ गए हैं। तो इसलिए ये हम नेक ख्वाहिशात तो कर सकते हैं, लेकिन जो कारकर्दगी है, जो माजी है, वो उनकी आपने 2 दफा ख्वाहिश किया तो वो कहते हैं ना, हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली बात है कि चले, आई होप के अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। अरसलान ने भी ज्वाइन किया था, हाफिज इमरान ने, बहुत अच्छी डिबेट रही, एक अच्छी डिस्कशन रही, बहुत मेगा बम्पर सीजन आ रहा है, क्रिकेट का मजा आने वाला है। उम्मीद है शो पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। अपील को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।